प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर हमें स्पेस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। उन दो पॉइंट को किसी लाइन से ज्वाइन करेंगे, उस लाइन को डीएल में ब्रेक करेंगे, हर डीएल पे ई डॉट डीएल निकालेंगे, ई डॉट डीएल को ऐड कर देंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगी। इस लेक्चर में हम इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, इस फॉर्मूले से निकलने वाले वेरियस रिजल्ट्स को देखेंगे। सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो E डॉट डीएल की वैल्यू भी जीरो होगी एट ऑल पॉइंट्स, एंड देयरफॉर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है, V2 माइनस V1 E डॉट डीएल का इंटीग्रल भी जीरो होगा। मतलब क्या हुआ, कोई भी दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। This happens with the case of conductors. We have seen that inside conductors E is equal to 0 at every point in electrostatics. Therefore the conductor will be at same potential. तो अगर एक conducting surface है तो इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हम इसको किसी लाइन से जोड़ दें, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो E डॉट डीएल भी जीरो होगा, E डॉट डीएल का इंटीग्रल भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। सिमिलरली वी हैव डिस्कस दिस कि किसी हॉलो स्फीयर में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हॉलो स्फीयर के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो इस रिजल्ट से ये चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। सेकंड पॉइंट, कि अगर हमें E डॉट डीएल का इंटीग्रल निकालना है किसी क्लोज लूप पे, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ये सर्कल ये बता रहा है कि हमारा लूप क्लोज है। E डॉट डीएल के इंटीग्रल में हम दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों को किसी लाइन से ज्वाइन करके। अगर इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो इस लाइन पे E डॉट डीएल का इंटीग्रल किया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू V2 माइनस V1 और V2 और V1 बराबर होंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बराबर है। तो किसी क्लोज लूप में E डॉट डीएल का इंटीग्रल जीरो होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है और क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल हो सकता है। देयरफॉर V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा V विल बी इक्वल टू जीरो, तो E डॉट डीएल का इंटीग्रल जीरो होगा। तो किसी भी क्लोज लूप में E डॉट डीएल का इंटीग्रल जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन E डॉट डीएल का इंटीग्रल जीरो है। थर्ड पॉइंट जो इस रिजल्ट का डिस्कशन है वो ये कि इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल विल डिक्रीज फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अगर मान लीजिए स्पेस में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, तो E डॉट डीएल की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि E और डीएल के बीच में एंगल जीरो है, तो E डॉट डीएल विल बिकम पॉजिटिव। अब ऐसे सारे पॉइंट पे E डॉट डीएल पॉजिटिव है तो E डॉट डीएल का इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा, एंड देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस जो कि माइनस E डॉट डीएल के बराबर है वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V2 इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा, तभी V2 माइनस V1 नेगेटिव आ रहा है। दिस इज वेरी ऑब्वियस। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज से हम लाइन ऑफ फोर्स बनाएं तो वो बाहर की तरफ जा रही होगी। हम अगर पास वाले पॉइंट से दूर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से तो वी नो दैट कि पोटेंशियल इस कंडीशन में डिक्रीज होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल कम होता है, और जब हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं तो हम एक्चुअली में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं। तो माइनस साइन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम ट्रेवल करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। फोर्थ पॉइंट, इफ वी मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल विल इंक्रीज। वेरी ऑब्वियस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम ट्रेवल डीएल इस डायरेक्शन में कर रहे हैं
तो किसी भी पॉइंट पे E डॉट dl की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि E और dl के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, dl इस डायरेक्शन में, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। E डॉट dl नेगेटिव होगा तो इन सारे E डॉट dl का सम भी नेगेटिव होगा एंड देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस U1 जो कि माइनस E डॉट dl के इंटीग्रल के बराबर था वो पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि V2 will be greater than V1 opposite to the direction of electric field potential will increase। For example we know that कि अगर किसी नेगेटिव चार्ज से हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ है और जब हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल जीरो के टुवर्ड्स इंक्रीज करता है। नेगेटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल नेगेटिव होता है और दूर जाने पे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। फाइनली if we move along a path which is always perpendicular to electric field, तो अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी हैं और हम अगर ऐसे पाथ में ट्रेवल करते हैं जिस पाथ के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पाथ के परपेंडिकुलर है, तो इस पाथ पे E डॉट dl की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर है। E डॉट dl विल बी 0 एट एवरी पॉइंट और अगर इन सारे जीरो को ऐड करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे विच विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो भी जीरो के बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? वो सारे पॉइंट जो कि लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। दस पोटेंशियल इस लाइन के ऊपर चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल विल नॉट चेंज एंड सच ए सरफेस which is always perpendicular to electric field is an equipotential surface। thus एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, उसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है, अगर हमें लाइन ऑफ फोर्स मालूम है कैसी हैं, we can draw equipotential surfaces। वो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स रेडियली बाहर निकलती हैं, वो सरफेस जो हर पॉइंट पे लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है वो स्फेरिकल होगा। दस एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्फेरिकल। सिमिलरली एक डायपोल के वजह से लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं। अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस इन लाइन ऑफ फोर्स के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये ब्लू लाइंस आर एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये लाइन ऑफ फोर्स के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके वजह से ये ब्लू लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो अगर हमें लाइन ऑफ फोर्स मालूम है, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो सिंपली हम एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। फर्दर कंडक्टर के अंदर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होती है? एट एवरी पॉइंट वी हैव सीन इट इज परपेंडिकुलर एंड देयरफॉर एक कंडक्टर का सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। चार्ज कंडक्टर सरफेस electric field lines emerge perpendicularly and therefore the surface of a conductor will also be an equipotential surface